बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम बना है और वो सिस्टम जब बना और आगे बढ़ना शुरू किया तो मध्य प्रदेश के ऊपर फिर से बादल बढ़ने लगे हैं और कई ज़िलों पर बरसात की संभावना भी बढ़ने लगी है। पहले वाला सिस्टम जो था उसके प्रभाव से पश्चिमी ज़िलों पर, और जो वर्तमान सिस्टम है जब आगे बढ़ रहा है तो पूर्वी ज़िलों पर बरसात के बादल बढ़ेंगे और बरसात की संभावनाएं भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी किसान साथियों का और मध्य प्रदेश के सभी मित्रों का स्वागत है इस बुलेटिन में। आप सभी से मैं आगे बढ़ने से पहले निवेदन भी करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मौसम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली वेदर बुलेटिन के लिए, जिसमें देश भर के मौसम की बात होती है, और साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के तमाम ज़िले जो बरसात का जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसके बावजूद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जहाँ पर बारिश हो रही है उन जगहों के लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कई ऐसी जगहें हैं जहाँ लगभग 2 सप्ताह से बरसात की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। पश्चिमी ज़िले विशेष तौर पर उसमें शामिल हैं। इस समय पूरे 55 ज़िलों में से मध्य प्रदेश में पूरे 55 ज़िले हैं, जिनमें से 15 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बारिश में कमी है और 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बारिश सामान्य से ज़्यादा हुई है। बाकी 38 ज़िले सामान्य वर्षा के आंकड़े अब तक जुटा चुके हैं। सामान्य वर्षा उन ज़िलों में हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सतना है, क्योंकि हाल के समय में अगस्त महीने में जितने भी कम दबाव के क्षेत्र बने हैं उन सिस्टमों के प्रभाव से रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, छतरपुर, खजुराहो, मैहर और सागर, पन्ना, इन सभी क्षेत्रों में बहुत जगहें ऐसी थी जहां पर जुलाई तक बरसात में बहुत कमी थी। अगस्त में काफ़ी हालात बदले और बारिश अच्छी हुई है, तो यहाँ पर बारिश में अंतर आया है। रीवा में अभी भी 30% की कमी है और इधर भिंड में 25% सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। जबकि आगे मुरैना में आप देखिए 37% की कमी है और अशोकनगर में 23% कम बारिश हुई है। विदिशा में भी 23% कम बरसात है, सागर में 28, नर्मदापुर में इधर आप देखिए जो इधर कमी है वो भी लगभग 25 से 30% के आसपास की है। जबकि अब आप पश्चिम की तरफ जब चलेंगे तो इन भागों में कमी काफ़ी ज़्यादा है। आप देखें 35% नर्मदापुरम में, बैतूल में 29 और हरदा में 29, और इधर हालांकि इंदौर में भी 20% कम है, 25% कम शाजापुर में है, उज्जैन में 21 और रतलाम में 31% कम है, 27 झाबुआ में और अलीराजपुर में 42 और साथ में 33% कम। तो धार और अलीराजपुर में तो बारिश में काफ़ी कमी है। वजह यह है कि लंबे समय से बरसात नहीं हो रही थी और मैंने 2 ज़िले बताए थे सामान्य से अधिक वर्षा वाले, 2 नहीं है 3 है। बुरहानपुर यहाँ पर 30% सरप्लस है। तो एक दक्षिणी और 2 उत्तरी और पूर्वी ज़िले हैं जहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। तो 37 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सामान्य रही है अब तक मानसून की वर्षा। और अब देखें अगर हम बारिश का हाल, तो दोस्तों आज अनुमान यह है कि आज मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। सिर्फ झाबुआ, अलीराजपुर और धार से लेकर के ये खरगोन, खंडवा और हरदा, बैतूल को छोड़ सकते हैं। बाकी सभी जगहों पर चांसेस हैं। आज इंदौर में भी बारिश हो सकती है, थोड़ी बहुत मंदसौर में हो सकती है, नीमच, रतलाम और उज्जैन में भी संभावनाएं बन सकती हैं। शाजापुर, देवास और साथ में आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा और शाजापुर, सीहोर तथा रायसेन में, अशोकनगर, गुना और इधर शिवपुरी और ग्वालियर में भी हो सकती है। श्योपुर, मुरैना, भिंड में भी हो सकती है। जबकि पूर्वी क्षेत्रों में सभी जगहों पर चांसेस हैं। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और दमोह, सागर से लेकर के कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, इन सभी भागों में, जबलपुर, इन सभी भागों में बारिश होने की संभावना आज और कल यहाँ पर है। और इन भागों में इधर इंदौर और झाबुआ, रतलाम के ऊपर के हिस्सों में है। एकदम पश्चिमी हिस्से जो हैं, हो सकता है कि यहाँ पर भी बादल बने, खंडवा में भी बने, बुरहानपुर, बैतूल में भी बने, हरदा और खरगोन तथा बड़वनी और अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम में भी बने। लेकिन एक्सट्रीम जो पश्चिमी क्षेत्र है या दक्षिण पश्चिमी रीजन है, यहाँ पर कम उम्मीदें हैं। कल से बारिश में काफ़ी कमी परसों से काफ़ी कमी आ जाएगी, यानी 26 अगस्त से। तो 26 अगस्त को पश्चिमी क्षेत्रों में संभावना ये है कि मौसम बेहद कमज़ोर हो जाएगा, मानसून कमज़ोर हो जाएगा, मौसम साफ होने लगेगा। छिटपुट बादल, छिटपुट बारिश की संभावना उत्तरी क्षेत्रों में रहेगी, भोपाल, शाजापुर, रतलाम के ऊपर का जो हिस्सा है, ग्वालियर तक का। जबकि पूर्वी जिलों में तीसरे दिन भी 26 अगस्त को भी अच्छी बरसात की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। 27 से बारिश में काफ़ी कमी आएगी, तो 27, 28 और 29, 30 इन 3-4 दिनों के दौरान 27 में तो इधर होगी, जबकि 28, 29, 30 में ऐसा लग रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश से मानसूनी बादल हट जाएंगे। बारिश की गतिविधियों में महत्वपूर्ण रूप से कमी आ जाएगी और मौसम राज्य के लगभग सभी 55 ज़िलों में साफ होने लगेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इसको एकदम अंतिम सत्य मानकर मत चलिए। आप डेली वेदर अपडेट जो मैं मौसम तक पर आपके लिए साझा करता हूं उसको ज़रूर देखते रहिए, ताकि आपको कल का पता चल पाए, कल कैसा होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस अनुमान के आधार पर अपनी खेती में
फर्टिलाइज़र या फिर कीटनाशक और रोगनाशी या खरपतवारनाशी दवाओं की छिड़काव करें और बारिश तेज़ हो जाए और आपके खेतों में जो आपने एफर्ट किया वो नुकसान हो जाए। इसीलिए डेली वेदर अपडेट देखते रहिए और कुछ परिवर्तन होता है आपके राज्य के मौसम के ऊपर जो दिखाई पड़ता है उन दिनों में, तो ज़रूर मैं आपको नेशनल वेदर बुलेटिन के माध्यम से अपडेट करूंगा। मेरे साथ बस बने रहिएगा, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करने और मौसम तक फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो करने के साथ। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मानसून आपकी ज़रूरतों, आपकी अपेक्षाओं के अनुकूल और अनुसार बना रहे। सभी किसान साथियों के लिए ये मानसून शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। जाते जाते कुछ अच्छा कर जाए। बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।